15,000 के करीब पर पर्सन आएंगे, इतना ही बजट हमने बनाया था। एक एक्स्ट्रा खर्चा जो इसमें हुआ था, आगे बताता हूँ। एक एक्स्ट्रा खर्चा जो इसमें हुआ था भाई, वो मेरे से गलती हो गई थी, आप कह लो, फिर हालात ऐसे थे। इसमें जो टायर था मेरा, ये टायर फट गया था पीछे वाला, मैं MRF का मेरा ZLX जो डलवा के लेगा था। इसमें क्या हुआ था, हवा कम हो गई थी और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रात का तो भाई क्या हाल है सभी भाइयों के, होप सब बढ़िया, आप बढ़िया, हम भी बढ़िया। राम राम, सलाम, दुआ सबको। तो भाई अपनी लद्दाख वाली ट्रिप का व्लॉग मैंने लास्ट डाला था, 1.5-2 महीना हो चुका है। कुछ फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से मैं अभी कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई इस ट्रिप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, बजट से रिलेटेड, या फिर खर्चा कितना लगा आपको ओमन भाषा में, हरियाणी भाषा में, कितना मोटा मैटर है, कितना रोकड़ा लगा है। तो बहुत से बंदे मेरे से पूछ रहे हैं, या फिर बहुत से बंदे चाह रहे जो जान आगे कितना खर्चा आएगा। तो भाई ट्रिप का खर्चा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ट्रिप के खर्चे को 4-5 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है और फ़ोन में उसका नोट बनाया हुआ है। तो 4-5 पार्ट में सबसे पहले ट्रिप का खर्चा मैंने ट्रिप बता देता हूँ थी कितने दिन की, फिर खर्चे को एक्सप्लेन करते। तो भाई ट्रिप मैंने शुरू करी थी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मैं यहाँ से निकला था बहादुरगढ़ से, और गाड़ी अपनी वही सेफ गाड़ी थी, ब्लॉग में आप लोगों ने देखी भी होगी। तो भाई ट्रिप का खर्चा, ट्रिप के खर्चे में सबसे मोटा एक्सपेंस भाई इस गाड़ी का ही है। गाड़ी का कह लो या फिर पेट्रोल का कह लो। तो सबसे पहले गाड़ी के खर्चे से शुरू करते हैं। तो भाई गाड़ी का खर्चा मान लो, आप शुरू से ही बता देता हूँ आपको, शुरू से। और ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ, ये हमारा 4 बंदों के हिसाब से है, और हम गए भी 4 बंदे थे, आपने देखे भी होंगे। 4 बंदे तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो सब अपने अपने काम में बिजी है। तो वीडियो मेरे को ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो गिविंग एंड था खर्चे का वो मैं ही था, सारा खर्चा मैंने ही करा अपने हाथ से, अपने वॉलेट से या कार्ड से कह लो। तो ये सबसे पहले खर्चा जो इसमें गाड़ी का आता है, चलने से पहले, गाड़ी जब चलेगी तब इसमें पेट्रोल है। सबसे पहले खर्चे की हम बात करते हैं पेट्रोल की। तो ये पेट्रोल का खर्चा जगह जगह वेरिएशन होती है पेट्रोल में। हरियाणा में थोड़ा महंगा है, पंजाब में थोड़ा सस्ता है, फिर थोड़ा जम्मू में थोड़ा सस्ता है, और लेह में भी थोड़ा वेरिएशन करती है, और बीच में श्रीनगर भी आप मान लो। तो भाई पेट्रोल का खर्चा मान लो, मैंने इसमें फ्यूलिंग पेट्रोल की कराई है टोटल ट्रिप पे 7 बार। तो भाई 7 बार का इसका खर्चा मान लो, मैं आपको बताऊं तो 7 बार का खर्चा इसका मोटा मोटा मान लो, सारा ही बता देता हूँ मोटा मोटा क्या है। 2525 का मैंने एक जगह भरवाया, और इसके बाद 2600 का मैंने एक बार भरवाया, फिर 5000 के 2 बार भरवाए, और फिर ये मान लो आप 11,000 का एक जगह, मतलब 3 जगह मिला के प्लस 11,000। तो भाई पेट्रोल का खर्चा मान लो, इसमें दिख भी रहा होगा 22,000 रुपये करीब पेट्रोल का खर्चा है। और तो भाई ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल CNG दोनों है, तो भाई कुछ किलोमीटर या कुछ किलो गाड़ी चली थी, उसमें टोटल रन 3600 किलोमीटर के आसपास हुई थी गाड़ी, जबकि रूट वही सेम था, जाने का भी श्रीनगर से और आने का भी श्रीनगर से था। तो भाई पेट्रोल का खर्चा ये 22,300 के करीब कुछ पेट्रोल का एक्सपेंस था हमारा। तो भाई ये गाड़ी कुछ 1000 किलोमीटर मैंने CNG में भी चलाई थी, क्योंकि अब जहाँ तक CNG में चल रही थी वहाँ तक मैंने CNG में चला। तो CNG का एक्सपेंस आप मान लो, CNG इसमें मैंने भरवाई है मोटा मोटा आप यूँ लगा लो 3,500 की CNG भरवाई, क्योंकि CNG में आप मान लो यहाँ से मैंने CNG भरवाई, फिर मैंने मुरथल में भरवाई, फिर मुरथल से हम पहुँच गए थे लुधियाना के आसपास, मैंने फिर भरवाई, फिर ये जम्मू तक चली थी CNG में। मैंने इसका एक डंडा या आप एक पॉइंट जैसे भी आप समझना चाहो, एक पॉइंट मैंने इसका बचा लिया था, जो मैंने आते वक्त श्रीनगर से या फिर आप जम्मू से पहाड़ों में उतरते वक्त यूज़ करा था। और फिर वापसी में जब ट्रिप पूरा कंप्लीट हो गया, हम जम्मू से उतर के आए थे, तब मैंने वो एक पॉइंट यूज़ करा था। फिर मैंने वापसी CNG लुधियाना में आके भरवाई थी। तो CNG का आप एक्सपेंस मोटा मोटा 3,500 के करीब मान लो। तो भाई गाड़ी का जो है लिक्विड का खर्चा कह लो या फिर चलने का खर्चा कह लो, गाड़ी का मोटा मोटा खर्चा 26,000 रुपये हो गया। ये तो हो गई पेट्रोल की बात। अब आता है दूसरा खर्चा, तो सबसे मोटा खर्चा कह लो, या वही गाड़ी से रिलेटेड ही है, रोड पे जो चलने का खर्चा गाड़ी का लगता है। रोड पे चलने का मतलब पेट्रोल से नहीं, फास्टैग में गवर्नमेंट टूल या फिर MCD जो हमने कटवाई है गाड़ी में। तो भाई फास्टैग में मेरा Paytm के थ्रू कनेक्टेड है मेरे अकाउंट से, तो मैंने उसमें 3 बार पैसे डाले थे, वो आप लगा लो। उसका खर्चा भी मोटा मोटा ये 4,500 के करीब आप उसमें ऐड कर लो। तो ये गाड़ी का खर्चा होगा, पेट्रोल का, CNG का और फास्टैग का मिला के 30,000 आ रहा है। 30,000 में 200-300 कम आ रहा है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लो। ये मोटा मोटा 30,000 रुपये गाड़ी से रिलेटेड जो खर्चा है वो 30,000 रुपये बन गया है।
तो अब गाड़ी का खर्चा ख़त्म हो गया तो बात आती है रहने की, क्योंकि भाई 7 दिन की ट्रिप थी, अलग अलग जगह रहे थे और अलग अलग जगह अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग खर्चा था। तो भाई अलग अलग खर्चे में सबसे बढ़िया खर्चा कह लो या कॉमन खर्चा कह लो, भाई गाड़ी में तो आदमी रह नहीं सकता 6-7 दिन। तो भाई गाड़ी से हटके जो हमने होटल लिया था, अब होटल हमारा भी मान लो पहला स्टे तो हमारा था श्रीनगर में था, जो अपने पैसों का था, जहाँ खर्चा लगा था। वरना एक स्टे हमें जो BSF वाले भाइयों ने दिया था श्रीनगर से 60 किलोमीटर पहले, क्योंकि हम वो व्लॉग में देखना, मैं व्लॉग के कमेंट्स पिन कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा या लिंक मेंशन कर दूंगा। पहला स्टे तो आप यूँ लगा लो हमारा जम्मू से निकल के होगा था, वो फ्री था वहाँ, क्योंकि लंगर सेवा थी उस टाइम, अमरनाथ यात्रा की वो चल रही थी, तो उसका खर्चा तो कुछ हमें आया नहीं था। तो पहला खुद के बजट में जो खर्चा हमारा आया था वो आया था श्रीनगर में, हमने डल झील के सामने कमरा लिया था। तो पहला रूम वो था जहाँ हम रहे थे, और आखिरी हमारा था लेह में, लेह के सिटी सेंटर के पास। तो पहला आप लगा लो पहला रूम हमें होटल पड़ा था 2000 रुपये का, 1500 1800 2000 रुपये के करीब पड़ा था होटल का खर्चा है। और इसके आगे वो होटल चले तो फिर श्रीनगर से जैसे हमने क्रॉस करा था, फिर हमने पहला कमरा वहीं सिटी सेंटर के आसपास लेह में लिया था। यही कमरा हमने जाते वक्त लिया था, यही कमरा जब ट्रिप कंप्लीट कर दे राउंड ऑफ करके हम आए थे, तो वही कमरा सेम हमने लेह में स्टे के लिए लिया था आते वक्त। और यही सेम कमरा जब हमने 2 साल पहले मैंने ट्रैवल करा था, उस टाइम तो व्लॉग नहीं बनाए थे मैंने, तो वही जब सेम कमरा सेम था। और मज़े की बात सबसे इसमें है कि जब भी हमने उसे 2000 में कमरा लिया था और एकदम सिटी सेंटर के पास है, आपको व्लॉग में या उसमें आप पीछे बहुत दूर करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो भाई होटल का एक्सपेंस आप मान लो सारे होटल का। और भाई सबसे सस्ता जो होटल था पूरा ट्रिप का वो था टुकटुक विलेज में, 1000 रुपये में उसने भाई ने 1200 में 2 कैंप दिए थे। ठाकुर भाई नाम है, वो भी हमारे व्लॉग देखते होंगे, तो ठाकुर भाई को एक बहुत बड़ा थैंक्स है। तो भाई 1200 रुपये सबसे सस्ता रूम वही था, 2 कैंप मिले थे, पूरे नाइट का स्टे था और सुबह ब्रेकफास्ट और उसके पैसे भाई एक्स्ट्रा थे। तो भाई अब होटल का आप एक्सपेंस मानो तो मैं आपको बताऊं, ये इसको मैं प्लस कर देता हूँ, 2500 के करीब एक था, 2000 एक था, प्लस 1230 एक था, और भाई 2000 1700 और ये 7000 के मैंने करीब और जोड़ देता। तो भाई होटल का खर्चा मान लो ये 13000 के करीब आता। तो ट्रिप का एक्सपेंस अपना 43,000 के समथिंग पहुंच चुका है। आप जूम करके या मैं आपको बता भी रहा हूँ और भले आपको दिख भी रहा होगा। तो भाई ट्रिप का एक्सपेंस होटल पूरा होगा। अब आता है भाई खाने की बात। 43,000 में हमने गाड़ी का खर्चा, फास्टैग और क्या कहते हैं होटल का खर्चा हमारा इंक्लूडेड हो गया। अब आता है फूड का खर्चा। भाई फूड भी हर जगह वेरी करा था, 1-2 जगह फ्री में भी मिला था जैसे मैंने लंगर में बताया आपको, और 1-2 जगह भाई इतना महंगा भी मिला था। सबसे महंगा मिला था जब हम श्रीनगर से क्रॉस कर दे जोजिला पास से, उस गधे ने, गधा तो नहीं कहेंगे, उसने भाई करके इतना काटा। मैं आपको व्लॉग में भी इसमें डालूंगा जब हमने वो लिया था। भाई उस बंदे ने हमें 4 अंडे की या 2 अंडे की ऑमलेट 200 रुपये की दी थी, और अंडे की ट्रे का आपको सबको पता ही है। तो सबसे महंगा ट्रिप का ब्रेकफास्ट कह लो, लंच डिनर कह लो, सबसे महंगा वही था। 1230 रुपये का, 1300 रुपये का हमने नाश्ता करा था 4 बंदों ने। तो भाई फूड का एक्सपेंस ही मैं आपको मोटा बताऊं तो हमारा 8-1 हज़ार के करीब फूड का एक्सपेंस हो गया था। अभी ये टोटल करूँगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई फूड का एक्सपेंस हो गया था हमारा 8-1 हज़ार के करीब। तो खर्चा राउंड हो 50,000 55,000 मान लो आप। और तो भाई एक आखिरी खर्चा जिसमें मैंने काफ़ी सारे खर्चे इंक्लूड करे हैं, कंबाइन कह लो आप, मैंने उसको मिसलेनियस में डाला है। मिसलेनियस मतलब जो खर्चे हम प्लान नहीं करते या जो मतलब इनसे रिलेटेड नहीं है, तो ट्रिप का ही खर्चा बट इनसे रिलेटेड में नहीं आता। वो मिसलेनियस में आप मान लो जैसे हमने श्रीनगर में मूवी देखी थी गदर 2, उसका भी खर्चा था। और भाई लद्दाख में जो घूमने की परमिशन लगती है वो खर्चा था। तो ये सारे मैंने मिसलेनियस में डाले हैं। तो इसका मिसलेनियस का खर्चा आप लगा लो। लद्दाख की परमिशन की बात कर लो पहले। भाई लद्दाख में घूमने के लिए आसपास की जगह नुब्रा वैली हो गई, टुकटुक हो गया, पैनगोंग हो गया, जो आसपास की जगह सारी घूमने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है। परमिट कह लो या फिर परमिशन कह लो, आप जिस भाषा में समझना चाहो उसमें समझ लो। परमिट कह लेते हैं हरियाणा वाली भाषा में, घूमने का परमिट एक तरीके से। तो भाई वो 600 रुपये पर पर्सन मिला था, तो उसके हमें 2400 रुपये तो परमिट के लगे थे। और भाई एक और खर्चा मान लो आप, या कह लो परमिट का हो गया मिसलेनियस, और 1200 की हमने मूवी देखी थी, 2400 1200 और 1000-1200 भाई इसमें मिसलेनियस में और जोड़ लो। जो कुछ जैसे ऑटो में घूमे थे उधर, क्योंकि इधर हमने अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं करा था, हमने ऑटो से राइड करी थी, श्रीनगर की बात कर रहा हूँ।
और भाई एक अब मैंने जो लोकल सिम ली थी, क्योंकि यहाँ के नेटवर्क तो वहाँ जम्मू में जाते ही बंद हो जाते हैं, तो एक मैंने जो सिम ली थी 1100 रुपये की वो थी। तो भाई ये इसमें मिसलेनियस में आप जोड़ लो 2400, 1100 और भाई ये 1500, 2400, 1100 और 1500, 5000 के करीब मेरा ये खर्चा मान लो आप ये। तो भाई ट्रिप का मोटा मोटा एक्सपेंस आप मान लो 57,000 के करीब एक्सपेंस मेरा पड़ा है टोटल राउंड ऑफ ट्रिप का। भाई अब इसमें कुछ चीज़ें थी जो सबने अपनी अलग अलग ली थी, उसका खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो भाई आपका मोटा मोटा एक्सपेंस इसमें आएगा 15,000 के करीब पर पर्सन आएंगे, इतना ही बजट हमने बनाया था। एक एक्स्ट्रा खर्चा जो इसमें हुआ था, आगे बताता हूँ, एक एक्स्ट्रा खर्चा जो इसमें हुआ था भाई वो मेरे से गलती हो गई थी, आप कह लो फिर हालात ऐसे थे। इसमें जो टायर था मेरा, ये टायर फट गया था पीछे वाला, मैं MRF का मेरा ZLX जो डलवा के लेगा था। इसमें क्या हुआ था, हवा कम हो गई थी और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रात का टाइम था, पहाड़ों का ट्रैवल, मुझे लगा हवा का मैं पंचर नहीं है, तो मैं इसको पंचर में ही ये एक तो ये टायर, ये तो चलो मैंने हवा भरवा ली थी, एक आगे वाला जो टायर है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था भाई। ये टायर मैं वहीं से हवा में ही चला बिना हवा के चला लाया था। तो लुधियाना के करीब जब मैं आया था तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल कह लो आप, ये वो कहते हैं ना फट 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 हो गई थी इस टायर की, तो ये टायर ने वही जवाब दे दिया था। तो ये एक टायर ख़राब हो गया था भाई मेरा, ये टायर आप मान लो 3,500 के करीब का है। तो एक ये मेरा ओरिजिनल टायर मतलब 4-5 हज़ार ही चला था। तो ट्रिप के एक्सपेंस से हटा के ये खर्चा और मेरा फालतू का हुआ था ये। तो ये आप लगा लो आप 57,000 टायर का खर्चा मैं हटा देता हूँ। और भाई इसकी जो सर्विस और बंडलिंग कह लो आप, सर्विस कह लो, जैसे मेरी गाड़ी में भी थोड़ा इंजन का काम है, मांग रही है, तो मैंने इसमें एक एड ब्लू भी डलवाया था। तो अब 57,000 के करीब इसका अप्रोक्स खर्चा मान लो। और ये खर्चा भाई 4 बंदों के हिसाब से है, और गाड़ी टू गाड़ी भी वेरी करेगा, क्योंकि भाई ये CNG की थी तो इसने मेरे वाला पेट्रोल में 3-4 हज़ार 5,000 रुपये बचा दिए होंगे। तो गाड़ी टू गाड़ी भी वेरी करता है और सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है। बट ऑन एन अप्रोक्स या फिर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो खर्चा इतना ही बनेगा, 15,000 के करीब आप घूम के आ सकते हो। अब बताता हूँ इसमें जो मैंने जगह कवर करी थी वो कौन कौन सी थी। तो भाई यहाँ से श्रीनगर में हमने रूम लिया था डल लेक पे, हमने बोट हाउस में स्टे नहीं करा था, हमने एक लोकल कह लो, लोकल गेस्ट हाउस कह लो या होटल कह लो वो लिया था। फिर श्रीनगर से भाई जो जिला पास होते हुए मैं ले एंटर करे थे, लेह की सिटी सेंटर वगैरह में मैं घूमा था, वो व्लॉग आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर वहाँ से भाई खारदुंगला पास होते हुए हम नुब्रा वैली क्रॉस करते टूटुक गए थे। फिर टूटक हमने एक्सप्लोर करा, इंडियाज़ लास्ट लैंड देखा, और फिर वहाँ से वापस हम आए पैनगोंग। वो भाई पैनगोंग जो वहाँ से वापस आया नुब्रा वैली से, उससे घटिया रास्ता है, उससे ख़तरनाक रास्ता आप कह लो, गाड़ी फंस भी गई थी, उतर के निकलवाई धक्के, वो भी ब्लॉग में मेंशन होगा, आप देख सकते हैं वो सब चीज़ें। तो भाई वहाँ से फिर पैनगोंग गए, फिर पैनगोंग से फिर वापस ले आए। और फिर भाई जो आखिरी का हमारा सफ़र था, मैं तो चाहता था मनाली से जाना, बट रोड की कंडीशन इतनी ख़राब थी, मनाली से जाने वाली कंडीशन थी नहीं, तो फिर मुझे वापस वही रूट लेना पड़ा जो हमने पहले लिया था। तो और कुछ भाई हमारा एक बैंक का साथी था, उसको अपने ऑफिस रिपोर्ट करना, तो हमें ले से दिल्ली तक नॉन स्टॉप आना पड़ा। वो व्लॉग भी मैंने डाला है, आप देखना, ले टू दिल्ली नॉन स्टॉप 32-33 घंटे की ड्राइव थी। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था इस ट्रिप में, मेरे साथ जो 3 बंदे थे उनमें से किसी को भी एक को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो सारा ड्राइविंग आप यूँ कह लो मैंने ही करी है, छोटी से छोटी पार्किंग में लगाने से लेके और मेन रोड पे पहाड़ों में सब मैंने ही करी है। तो भाई इस वीडियो से आपको उन्होंने अप्रोक्स तो एक खर्चे का बजट मिल ही जाएगा। और भाई गाड़ी टू गाड़ी वेरी मैंने आपको बता दिया करता है, किसी की डीजल की गाड़ी है या किसी की पेट्रोल CNG का मैंने बताया, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा, मार्जिन ऑफ एरर कह लो आप उसे, ज़्यादा कुछ उसमें वेरी नहीं करेगा। तो भाई इतना खर्चा आप मान लो 57,000 के करीब। और उसके अलावा जो चीज़ें आप खरीदते, जैसे हमने ड्राई फ्रूट वगैरह खरीदे थे, तो उसका खर्चा भाई अपनी शॉपिंग का आप अलग से लेके चलना। तो ये जो खर्चा आप मान लो मोटा मोटा इतना ही है। और आज के लिए इतना ही, आने वाला समय आगे मेरे साथ जुड़ते रहिए, आने वाले समय में व्लॉग और डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। अभी कुछ फैमिली इश्यूज है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगला ट्रिप बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।